गुड मॉर्निंग बच्चों, ये कक्षा 7 गणित का वीडियो भाग 3 है जो हम पाठ 1 के अंतर्गत बना रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम दो पूर्णांक संख्याओं के गुणन और गुणन करते समय हम उनके चिन्हों का किस प्रकार ध्यान रखेंगे, इसके नियमों को देखेंगे। यदि आप दो धनात्मक संख्याओं का गुणा करते हैं तो आप चिन्ह के रूप में धनात्मक लगाएंगे। यदि आप दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणन करते हैं तो चिन्ह के रूप में धनात्मक ही आएगा, तथा यदि दो असमान चिन्ह अर्थात धनात्मक और ऋणात्मक हो तो उनका गुणा करते वक्त आप जो है हल के साथ जो है ऋणात्मक का चिन्ह लगाएंगे। अर्थात आप याद रखेंगे दो समान चिन्हों का गुणा करते वक्त हम धनात्मक लगाते हैं तथा असमान चिन्हों का गुणा करते वक्त हम ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। आइए हम इन नियमों को कुछ उदाहरण के माध्यम से समझें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो ऋणात्मक संख्याएं दी हैं, दो ऋणात्मक पूर्णांक दिए गए हैं, इनका आपको गुणा करना है। तो सर्वप्रथम आप दो ऋणात्मक अर्थात दो समान चिन्हों के लिए आप धनात्मक का चिन्ह लगाएंगे। यदि आप धनात्मक का चिन्ह ना भी लगाएं तो भी वह संख्या धनात्मक ही कही जाएगी, इसलिए हम धनात्मक का चिन्ह प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। और बाकी आप इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 अर्थात 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 6। अब यहाँ दूसरा उदाहरण देखिए आप, यहाँ पर एक ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है तथा एक धनात्मक पूर्णांक है, और ये दोनों जो हैं असमान चिन्हों वाले पूर्णांक हैं। तो हमने नियम में देखा था जब असमान चिन्ह हो तो हमेशा ऋणात्मक का चिन्ह लगाते हैं। अब हम गुणा करेंगे, 5 का गुणा 7 से करेंगे, अर्थात 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 5 7 35। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर एक ऋणात्मक पूर्णांक जो है कोष्टक के अंदर लिखी गई है। तो आप याद रखेंगे कि कोष्टक के बाहर का जो चिन्ह होगा उसका जो है कोष्टक के अंदर जो भी पूर्णांक है या फिर जो भी चिन्ह है उसके साथ उसका गुणा होगा। तो यहाँ पर दो ऋणात्मक संख्याओं अर्थात दो समान चिन्हों का जब गुणा होता है तो हम हमेशा धनात्मक लगाते हैं। तो हम यहाँ धनात्मक चिन्ह प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, तो ये माइनस माइनस जो है ऋण जो है वो धन हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 5। दूसरी कोई संख्या यहाँ पर नहीं है गुणा करने के लिए, इसलिए 5। उसी प्रकार आप यहाँ देखें तो यहाँ पर कोष्ठक के अंदर एक धनात्मक संख्या है। इन धनात्मक संख्या का गुणा हम जब ऋणात्मक संख्या के साथ करेंगे, क्योंकि कोष्ठक के बाहर और कोष्ठक के अंदर वाली संख्याओं का गुणा होता है, तो दो असमान चिन्हों के लिए हम हमेशा ऋणात्मक चिन्ह लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 6। अब 5वां उदाहरण देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 चिन्ह दिए गए हैं और एक चिन्ह जो है कोष्ठक के अंदर दिया है तथा दूसरा चिन्ह जो है कोष्ठक के बाहर है, अर्थात इन दोनों का गुणा होगा। तो पहली संख्या को तो हम वैसे ही लिख देंगे। इन दोनों चिन्हों का जब गुणा हुआ, दो समान चिन्हों का गुणा होकर हमेशा धनात्मक बनता है। उसके बाद हम संख्या लिख देंगे 8। अब आप देख रहे हैं कि जो हमने इसके पहले वाले जो नियम देखे थे जोड़ में, दो धनात्मक संख्याएँ हैं जहाँ पर कोई कोष्ठक नहीं दिया है और एक दूसरे के समीप लिखे हैं, दो धनात्मक संख्याओं का हमेशा जोड़ करते हैं तो 3 और 8 जो है 11 होगा, तथा धनात्मक चिन्ह दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए धनात्मक का ही चिन्ह आता है, इसीलिए ये धनात्मक 11 होगा। उसी प्रकार ये अगला जो उदाहरण है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ 2 चिन्ह दिए हुए हैं, एक कोष्ठक के अंदर तथा एक कोष्ठक के बाहर है, अर्थात इन दोनों का गुणा होगा। तो प्रथम संख्या तो हम ऐसे ही लिख देंगे, इन दोनों संख्याओं का जब गुणा होगा दो असमान चिन्हों के लिए ऋणात्मक का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 6। अब आप देख रहे हैं ये दोनों संख्याएँ जो हैं ऋणात्मक संख्या हैं और दो ऋणात्मक संख्याओं का हम जोड़ करते हैं तो 10 हो जाएगा, और दो ऋणात्मक संख्याओं के जोड़ के साथ हम ऋणात्मक का ही चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पर ऋण 10 होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।